हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। गोल्ड और सिल्वर कितने वॉलेटाइल हैं ये आपको बताने की या समझाने की जरूरत नहीं है। एक तरफ कीमतें आसमान छूने लगती हैं और दूसरी तरफ आ जाता है एक बड़ा क्रैश। अगर हाल के कुछ दिनों का डेटा देखा जाए तो सोना टूटता नजर आया, चांदी क्रैश करती नजर आई, लेकिन उसके बाद भी निवेशकों का भरोसा नहीं डगमगा रहा है। रॉबर्ट कियोसाकी जैसे दिग्गज निवेशक इस समय बाइंग भले ही रोक चुके हों, पर घरेलू निवेशक भारत में सोने चांदी में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना फायदेमंद है, मुनाफा हो रहा है, कितने समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और पोर्टफोलियो में सोना चांदी कितना रखना चाहिए, ये सारे सवाल भी निवेशकों के मन में है। तो इन सवालों का थोड़ा सा जवाब जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक डेटा मैं आपको पहले बता देती हूं। जनवरी 2026 में एम्फी ने जो डेटा रिलीज किया वो है पिछले महीने का। अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली देखें तो गोल्ड ईटीएफ्स में रिकॉर्ड 40,000 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया है। ये ईटीएफ्स की बात मैं कर रही हूं, सोने चांदी के। और अगर देखा जाए तो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है यानी एयूएम 15,41,000 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। यानी सोना चांदी के ऊपर लगातार भरोसा बन रहा है। और इस समय सोना चांदी में क्या कुछ करना चाहिए ये समझने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद है। अजय केडिया जी हमारे साथ है। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सोना चांदी में चल क्या रहा है सर? हम एक्सपेक्टेशंस क्या रखें अजय जी? कभी प्राइसेस इतने हाई होते हैं कि फोमो फैक्टर हावी होने लगता है, और कभी इतना बड़ा क्रैश आ जाता है कि निवेशक एक बार फिर से एक्साइटेड हो जाते हैं खरीदारी करने के लिए, लेकिन कंफ्यूजन बहुत है। क्या कुछ चल रहा है इस समय दोनों एसेट क्लासेस में? तो अनिमा जी, मुझे लगता है कि अभी तो सोना चांदी ही चल रहा है। हमने देखा सोने चांदी के अंदर जनवरी मंथ है वो रिकॉर्ड तेजी के लिए जाना जाता है, जहां पे सोना 28% की तेजी 27 जनवरी तक के डेट तक दिखा रहा था। और चांदी में लगभग 70% की तेजी देखी थी हमने। बट जिस ढंग से वॉल्टिलिटी बढ़ रही थी, हमने देखा सभी एक्सचेंजेस से मार्जिन बढ़ा दिए गए। और मार्जिन एक ऐसा टूल होता है कि कभी भी एक्सचेंज अगर स्पेकुलेटिव मनी या फिर हम बोल सकते हैं कि एक मार्केट के अंदर जो लिवरेजिंग पोजीशन बन जाती है, मतलब बोलते हैं ना, फोमो वाली सिचुएशन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो है मार्जिन बढ़ाना। और यही मार्जिन हमने देखा चांदी पे 65% और गोल्ड पे 25-26% हुआ। और इसी की वजह से हमने ये बड़ा क्रैश देखा। बट फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं। आज भी डोनाल्ड ट्रंप वहां की वहीं है। यूएस और ईरान के बीच में टेंशन बना हुआ है। सेंट्रल बैंक की बाइंग है। इनफैक्ट जो अभी आप एमपी का डेटा बता भी रहे थे, वो भी यही दर्शाता है कि अभी भी जो क्रेज है वो मेंटेन है, क्योंकि फंडामेंटल अभी भी मजबूत है। फंडामेंटल्स मजबूत है, यानी हम एक्सपेक्ट करके यही चल रहे हैं कि कोई बबल सिचुएशन नहीं है। ये जो तेजी आ रही है ये स्टेबल है अजय जी? देखिए, बबल कब होता है? जब उसके पीछे कोई फंडामेंटल सपोर्ट नहीं है। आज चांदी की केस की बात करते हैं, जहां पे बोला जाता है 300% की तेजी के बाद अब ये बबल है। नहीं, 1980 में कार्टल बना था तो वो हमने देखा बबल था। लेकिन अब आप देखिए कोविड के बाद से ईवीज में, सोलर पैनल में, सभी जगह पे एक्चुअल यूज है। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि दिसंबर से जनवरी के बीच में 2 लाख से 4.25 लाख का जो सेशन हुआ था, उसके अंदर एक फोमो आ चुका था कि 2 महीने के अंदर ही अंदर हमने 2.25 लाख रुपए की तेजी चांदी में देखी थी, वो अब हट चुकी है। तो मुझे लगता है जो हवा बनी थी उसको रोकने के लिए मार्जिन स्पाइक ने अच्छा काम किया। वहीं सोने में अगर हम बात करें तो डी डॉलराइजेशन, रिसेंटली कल एक अपडेट आया था कि चाइना ने अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को वार्न किया कि आप यूएस के जो ट्रेजरीज है उसमें अपना रिस्क कॉन्सेंट्रेट ना कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। तो वहां पे हम डॉलर डंप होगा या बॉन्ड डंप होगा और गोल्ड ही आएगा। तो कहीं ना कहीं सोने और चांदी में फंडामेंटल रीजन है। बट हाँ, जो मोमेंटम बन गया और सभी को सोने में जाना है, वो अब थोड़ा फेड आउट हुआ है मार्जिन की वजह से। हाँ, थोड़ा थोड़ा आप जो पिछले सालों में रिटर्न देखा उतना रिटर्न अभी नहीं दिखेगा, अब नॉर्मलाइज में आ जाएगा। बट फंडामेंटल है इस बार। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं अजय जी जो सोने की तेजी और चांदी की तेजी को देख चुके हैं पिछले कुछ समय में, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन सवाल ये कि क्या इन्वेस्टमेंट का वो मौका अब छूट गया है? भले ही रिकॉर्ड स्तरों से थोड़ा नीचे आया है सोना चांदी, लेकिन अभी भी रिटर्न्स जो हैं वो बहुत अच्छे दे रहा है दोनों ही एसेट क्लास। क्या नए निवेश के लिए ये मौका सही है या मौका छूट गया? देखिए, जब भी हम निवेश करते हैं ज्यादा करके सोने चांदी में एक अवधि का निवेश होता है कि मैं 2 से 3 साल की अवधि के लिए लूं। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में हुआ क्या, जिस ढंग से मोमेंटम बना है, लोगों को ये लगने लग गया है कि ये T20 मैच जैसा है कि मैं आज लूंगा
और कल सोना 2-5 हजार रुपये ऊपर मिलेगा, मैं निकल जाऊंगा। चांदी में तो हद से ज्यादा हमने मोमेंटम देखा है, लिया 10-20 हजार, 25 हजार, 50 हजार रुपये बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है जब भी आप कमोडिटी में निवेश करें, आपका धैर्य होना चाहिए कि मुझे 2 से 3 साल की अवधि के लिए लेना है, क्योंकि इन्फ्लेशन हेज कमोडिटी है ये। हाँ, एकाएक इतनी बड़ी तेजी का कारण क्या था, इंडस्ट्रियल डिमांड या डी डॉलराइजेशन, वो आ गए। तो मुझे लगता है नए निवेशकों को एसआईपी के द्वारा निवेश करना चाहिए रादर देन लमसम, बिकॉज अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर और बनता हुआ दिखाई देगा जिस ढंग से वॉर लाइक सिचुएशन में कूल ऑफ या बाकी चीजें में होगी। तो एसआईपी करने से होगा कि अगले 6 महीने में अगर कोई विपशॉर्ट्स आता भी है मार्केट के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको एक बेटर प्राइसिंग मिलेगी। तो एसआईपी के तौर पे कीजिए लमसम। मुझे लगता है अभी भी वैल्यूएशन इक्विटी वर्सेस अगर मैं गोल्ड की बात करूं, तो गोल्ड थोड़ा महंगा अभी भी दिख रहा है। गोल्ड थोड़ा महंगा है इक्विटीज के कंपैरिजन में, ये तो हम आगे सवाल पे आएंगे सर, क्योंकि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगला निवेश हो कहां सकता है। लेकिन आपने कहा कि जब हम ड्यूरेशन देखें तो देखें अगले 2 से 3 साल की, अगर हम किसी एसेट क्लास में निवेश कर रहे हैं, क्या वही रिटर्न जो हमने पिछले साल सोने और चांदी में देखा है अगले 2-3 साल में वो आएगा निवेशकों के लिए, या फिर अब जो ग्रोथ है वो स्लो रहने वाली है? ये तो एक तरह से बोलते हैं ना $100 मिलियन का वाला सवाल हो गया। देखिए अनिमल, मुझे लगता है कि आप 1980 का रेफरेंस ले लीजिए, 2011 का ले लीजिए, कोई भी असेट क्लास सोना चांदी अगर एकाएक इतना बड़ा गेन दे देता, उसके बाद कहीं ना कहीं एक टाइम करेक्शन में चल जाता। एक उदाहरण देता हूँ, कोविड से जस्ट पहले सोने का भाव था 28 हजार, और 11 अगस्त 2020 को सोने का भाव होता है 56 हजार। तो आप ये देखिए, सोना डबल हो जाता है बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। बट आप अगस्त 2020 से लेकर अक्टूबर 2022 तक मार्केट एक दायरे में ट्रेड करता रहा। इसको हम बोलते हैं टाइम करेक्शन। तो मुझे लगता है इतनी बड़ी रैली के बाद प्राइजेस अब एक टाइम करेक्शन में चले जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट कि ये क्रैश जैसी सिचुएशन है, बट मुझे लगता है कि 1,20,000 25,000 तक सोना एक स्टेबल हो जाना चाहिए, और चांदी भी मुझे लगता है 1,80,000 से 2 लाख का एक अच्छा सेफ बेस बच जाएगा। वहां पे मुझे एक बेस लगता है। तो अगले 2-3 साल में डोंट एक्सपेक्ट जो पिछले 2 सालों में हमको रिटर्न मिला वैसा तो नहीं है, बट हाँ, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न जो है वो कंटिन्यू मिल सकता है। थोड़े बहुत नेगेटिव ये साल आ सकते हैं। जनरली जब हम देखते हैं कि बाजार वॉलेटाइल होता है तो सोना बहुत ज्यादा सेफ हेवन की तरीके से प्ले करता है और निवेशकों का भरोसा बन जाता है। कहीं ना कहीं बाजार वॉलेटाइल पिछले कुछ समय में रहा, लेकिन सोना और चांदी भी उतना ही वॉलेटाइल रहा है। उसके बाद भी ईटीएफ्स में 40,000 करोड़ रुपए का इनफ्लो सिर्फ एक महीने में, जनवरी 2026 में। ये जो सोने चांदी का क्रैश आया बीच में, उसके बाद भी निवेशकों का भरोसा बरकरार है। ये सिचुएशन क्यों है? सिर्फ रिटर्न्स को देखते हुए है ये सिचुएशंस? देखिए, ये एक तरह का रिजिम चेंज जिसको बोलते हैं। इंडिया सोना चांदी कभी बाय नहीं करता था, हम सोना चांदी कंज्यूम करते थे। आज शादी ब्याह हो, धनतेरस हो, अक्षय तृतीया हो, हम जो भी सोना ले लेते थे वो बेचने के लिए कभी नहीं आते। बट 2022 से हमने देखा, जब ईटीएफ के प्रोडक्ट लॉन्च हुए, तो हमको ये समझ में आया ये सोना चांदी भी इन्वेस्टमेंट के लिए लिया जा सकता है। एंड वहीं से हम देख रहे हैं एक गेम चेंजर आया, क्योंकि लोगों को इक्विटी के अंदर 2023-24 में कोई बेटर रिटर्न बना नहीं, और लोगों को सोना दिखने लग गया कि चांदी के केस में तो डेफिसिट चल रही है 5 साल से, इंडस्ट्रियल डिमांड है। और बाकी तो देखिए, सोशल प्लेटफॉर्म्स जो है वो इंफॉर्मेशन पहले जो 5-10 साल पहले नहीं मिलती थी, अब जगह जगह पे इंफॉर्मेशन डेटा बहुत है, बट उसमें सही कितनी है वो इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा एक फोमो बन गया था। बट यस, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोने और चांदी में ईटीएफ में जो ग्रोथ दिखाई जा रही है, वो एक सबसे बड़ा कारण रहा है कि इक्विटी का नहीं चलना पिछले 2 सालों में। और उसकी वजह से जो डेस्परेट इन्वेस्टर थे, उन्होंने चुना। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड में भी आप देखोगे तो काफी मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड है जो सोने चांदी में निवेश कर रखे हैं। ठीक है, जब तक मार्केट चल रहा था उसका इम्पैक्ट है, लेकिन ये जो डेटा दिखा रहा है, ये आप देखोगे तो 28 जनवरी, मतलब पूरा महीना निकल चुका था, लास्ट के 2 दिन में गिरावट आई है। तो उसका असर मुझे लगता है फरवरी के जो नंबर्स आएंगे उस पर फर्क पड़ेगा। बट देखिए, ऐसी चीज है कि आदमी कंटिन्यू रखता है, लमसम पे असर पड़ जाएगा, बट एसआईपी में मुझे लगता है ये कंटिन्यू होना चाहिए। जी। बाजार की आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा भी था कि आगे इसको डिस्कस करेंगे। सर, एक रिपोर्ट आई है, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, जिसने सेंसेक्स को लेकर के जो दावा किया है वो निवेशकों को काफी चौंका रहा है। सेंसेक्स को अच्छा खासा बूस्ट मिलने की बात की जा रही है। ओवरऑल कहा जा रहा है कि शेयर बाजार इस समय अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है भारत का, और गोल्ड और सिल्वर के कंपैरिजन में काफी नीचे वैल्यूएशंस है इस समय इंडियन शेयर मार्केट के।
क्या जो इन्वेस्टमेंट्स अब ईटीएफ्स में हो रहे हैं वो शिफ्ट हो सकते हैं इक्विटी मार्केट की तरफ? इक्विटी के कंपैरिजन में सोना और चांदी बहुत महंगा है, ये कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगा सोने चांदी से डाइवर्स होने के लिए निवेशकों को? अब बिल्कुल इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका है, आप है ना निफ्टी गोल्ड रेशियो देख लीजिए। अब निफ्टी गोल्ड रेशियो देखोगे तो ये रेशियो में बॉटम बन चुका है। इसका मतलब है निफ्टी अंडर परफॉर्म रही है गोल्ड के मुकाबले, और हम जानते भी है जब इक्विटी में या इकोनॉमी में थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है तो जनरली इक्विटी मार्केट अंडर परफॉर्म करते हैं, और सोना परफॉर्म करना भी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप है हमारे साथ, यूएस और ईरान की लड़ाई, रशिया यूक्रेन की लड़ाई, जितने मैंने ये देखा है 25-50 सालों में एक आधे रीजन होते थे जो सोने को सपोर्ट करते, पर 2022 से लेकर अभी तक देखे तो सारे रीजन हमने 50 साल में जो देखे वो सारे आ चुके हैं। तो ये एक बड़ा कारण रहा है। और यस, आप हाँ, साल भर पहले 2 साल पहले लग रहा था कि इंडियन इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा है, लेकिन अब एक कंसोलिडेशन होने की वजह से वैल्यूएशन अच्छे है, पी रेशियो भी अगर हम देखोगे तो अच्छा दिखा रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज समझना जरूरी है कि इक्विटी से कमोडिटी से पैसा निकल कर इक्विटी में नहीं जाएगा, क्योंकि अब ये लोगों ने धारणा बना ली है कि 20% का एलोकेशन अगर मैं इक्विटी पोर्टफोलियो में डालता हूं मेरा, तो उससे मेरे पोर्टफोलियो को सेफ्टी मिलेगी, तो मैं कोई ज्यादा आउटफ्लो नहीं देखूंगा। बट हाँ, इक्विटी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट चलेगी, क्योंकि आज इंडिया के जीडीपी ग्रोथ आप पकड़ लीजिए, या हमने जो एफटीए साइन किए हैं यूरोप से या यूएस से, वो सारे के सारे अब इंडिया के फेवर में जा रहे हैं। तो महीना 2 महीना लगेगा, बट इक्विटी आई एम मोर बुलिश। मुझे भी लगता है कि अब ये साइकिल घूम चुका है, जहां पे हम देखेंगे इक्विटी अब परफॉर्म करेंगे स्पेसिफाइड सेक्टर्स, क्योंकि टैरिफ का टेंशन तो अभी भी बना हुआ ही है। लेकिन हाँ, गोल्ड और सिल्वर एक बार एक ठहराव में आएगा, एक और करेक्शन का राउंड बनेगा। लेकिन अब तो मार्जिन बढ़े हुए, इसके लिए मार्केट अभी थोड़ा सा 4-5 दिन से आप देखोगे तो एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। जी सर, आम आदमी की पहुंच से तो बहुत दूर हो गया है सोना चांदी इस समय। बस स्पेक्यूलेशंस लगा सकते हैं कि कब थोड़ा सस्ता हो जाए और कब हम थोड़ा फिजिकल गोल्ड खरीदे। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूर अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, पर आम आदमी थोड़ा परेशान है और इसको लेकर के बहुत स्पेक्यूलेशंस लग रही है। आपके इंटरव्यू से पहले न्यूज रूम में भी बहुत स्पेक्यूलेशंस लगी हैं कि सोना कितना चढ़ेगा कितना गिरेगा, सिल्वर कितना चढ़ेगा कितना गिरेगा। अब आप बता दीजिए अगले टारगेट्स क्या है? शॉर्ट टर्म भी जानना चाहती हूँ, लॉन्ग टर्म भी जानना चाहती हूँ, क्या टारगेट्स हैं गोल्ड और सिल्वर के? कितना गिरेगा सर? गिरने की बात करिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है गिरने की बात। देखिए एक चीज, मुझे लगता है फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं है अभी भी। हाँ, लेकिन ये चीजें एक बड़ा चेंजेस है कि अब ये फंडामेंटल मैच्योर हो रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन। तो मैं बोलता हूँ, पिछले महीने आपने एक न्यूज देखी थी जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन की फोटो व्हाइट हाउस में लगाई। तो एक तरफ आप लड़ाई कर रहे हो और अपने दुश्मन की फोटो तो व्हाइट हाउस में नहीं लगाओगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चर्चा हो रही है कि ये पीस टॉक में जा सकती है। यूक्रेन वाली भी, ईरान वाली कंसर्न में भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं यूक्रेन बोलता है मैं जो एनर्जी यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा हूं उसको मैं अब रोक दूंगा। तो अगर ये समझो मैच्योर हो जाते हैं, मतलब ये युद्ध और नहीं चलता है, तो डेफिनेटली एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। और ईटीएफ का तो मैंने देखा ही है कि जिस ढंग से भाव में अभी गिरावट आई है तो ये इक्विटी की तरफ डाइवर्ट होते हुए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो 2 साल में हमने तेजी देखी थी, अब वो तेजी वैसी 2026 में नहीं रहेगी। तो जो आप सोच रहे हैं, सबकी इच्छा ही है सोना चांदी सस्ता होना चाहिए, तो मुझे लगता है यस, आप एज ऑफ नाउ चीजें 1-2 महीने में बोलना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि वॉलिटिलिटी है। बट हाँ, डाउन टाइम अगर मैं 2026 की बात करूं तो गोल्ड और सिल्वर मुझे लगता है कि अगर लड़ाई वड़ाई कुछ नया नहीं आता है तो सोना मुझे लगता है इंटरनेशनल में करीबन 4100-4200 का लेवल तोड़ता हुआ दिखाई देगा, जो 3400 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करूं तो $70 बहुत ही अहम था। पिछले हफ्ते हमने 70 के नीचे जाते हुए देखा 64 तक, बट फिर से रिकवर कर गया था। अगर ये 70 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है $54 तक आता है। डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो सोने में हायर साइड जो हमने देखा है 180 185, वो एक रजिस्टेंस का काम करेगा। जबकि सपोर्ट मुझे लगता है नीचे में 1,20,000 के करीब सोना एक फेयर वैल्यू रहेगा। वहां पे आप रिव्यू कीजिए फंडामेंटल्स को, फिर ऐड कीजिए, बट 1,20 एक फेयर प्राइस रहेगा। चांदी चंचल ज्यादा है, यहाँ पे हम 3,25,000 के आसपास का रेजिस्टेंट बांध के चलते हैं। जबकि डाउन साइड में 1,80,000 से 1,90,000 का जो जोन है, मतलब 2 लाख के थोड़ा नीचे, वो एक फेयर प्राइस रहेगा। वहां पे रिव्यू करके हमें ऐड करना चाहिए। जी, नए निवेश अगर करने हो तो क्या ये सही समय है नए निवेशकों के लिए? राइट टाइम टू बाय गोल्ड एंड सिल्वर है ये? देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर हमेशा सही टाइम होता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म है। अभी फॉर एग्जांपल आज जैसे हम लोग घर में गिफ्ट गिफ्ट तो नहीं बोलेंगे,
एक ज्वेलरी लेते हैं, तो गिफ्ट तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन हाँ हम ज्वेलरी लेते हैं तो जनरली लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। तो जब आप 10 12 15 साल का व्यू लेके देखते हो तो आपको हमेशा लगता है कि यार मैंने डिसीजन सही लिया है। तो मुझे लगता है नए यूजर्स को एक थोड़ा सा लंबा समय लीजिए, 2.5 3 साल का व्यू लेकर आप निवेश कीजिए। दूसरा, आज तो हमारे पास विकल्प है काफी। आप एसआईपी के फॉर्मेट में यूज कीजिए। हर महीने सपोज आपको 1 लाख की ज्वेलरी लेनी है लेट से, तो हर महीने आप क्या कीजिए, 20 20 हजार करके 5 इंस्टेंट में ले लीजिए। उससे क्या होगा, अगले 4 5 महीने में जो करेक्शन हम देख भी रहे हैं वो अगर आ जाता भी है तो आपके पास एक इक्विडेटेड एवरेज भाव आएगा। तो मुझे लगता है इसको आज जो वॉलिटिलिटी उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अगले 5 6 महीने की अवधि में आप उसको थोड़ा थोड़ा करके निवेश कीजिए तो आपको बेटर प्राइसिंग मिलेगा। जी, ये तो हो गई सर इन्वेस्टमेंट की बात। एक आखिरी क्वेश्चन जरा ट्रेडर्स के लिए भी आप बता दें, ट्रेडिंग कैसे करें? अभी अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो जिनके पास गोल्ड और सिल्वर की ऑलरेडी होल्डिंग है, इतना उतार चढ़ाव, इतना वॉलेटाइल नेचर इस समय दोनों ही एसेट क्लासेस का, होल्डिंग घटा दे, बढ़ा दे, क्या करें अभी? पहला चीज, अगर हम डेरिवेटिव मार्केट की बात करें तो वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा ड्राई अप हो चुके हैं पिछले 3 सेशन में ही। हम्म। उसका सबसे बड़ा कारण है मार्जिन। आज इतने बड़े मार्जिन के ऊपर काम नहीं होने वाला है और अभी एज ऑफ नाउ वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा चल रही है। तो पहला चीज, यस मार्केट में फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं है। $48 70 इंटरनेशनल में अच्छा सपोर्ट है। और हम्म। अगर जब तक ये लेवल नहीं टूटता है, आपको 5260 5260 तक के लेवल हम देख पाएंगे। ये एक छोटे रेंज रहेगी, इसको आप 15 दिन पकड़ लीजिए, महीना भर पकड़ लीजिए, ये है। लेकिन अपसाइड जैसे हमने 5600 5650 का स्पाइक देखा था, उसके बियॉन्ड मुझे नहीं दिखता। लेकिन अगर नीचे में ये 4870 का लेवल टूटा तो आप मान के चलिए बहुत बड़ा इरोजन आएगा, जो 4100 4200 डॉलर आएगा। उसका कारण एक हो सकता है कि जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे रशिया यूक्रेन या यूएस ईरान ये ठंडे बस्ते पे जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं चांदी की अगर बात करें तो ब्रॉडर रेंज है $70 से लेकर $94 का इंटरनेशनल में। और एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता ये 90 95 के ऊपर जाएगा, क्योंकि 90 95 पे जो फंडामेंटल्स हम पिछले साल देख रहे थे वो सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं। डाउन साइड में $70 तोड़ता है तो $54 तक का लेवल देखने मिल सकता है, जो डोमेस्टिक मार्केट में 170 180 190 के आसपास बनता है। तो थोड़ा डाइजी रहेगा, क्योंकि जो इवेंट चल रहे हैं यूएस से डेटा भी आने हैं, फेड चेयरमैन की स्पीच भी रहनी है आगे, सब चीज है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि फैक्टर्स थोड़े थोड़े सॉर्ट आउट होंगे तो सेकंड राउंड ऑफ सेल ऑफ फिर से स्टिल स्टार्ट होगा। यानी कि अभी भी थोड़ा इंतजार करना होगा सोना चांदी खरीदने के लिए, क्योंकि प्राइसेस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो नीचे नहीं जा रहे हैं। हालांकि इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो रिटर्न्स अभी भी पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर थोड़ी गुड न्यूज जरूर आती दिखाई दे रही है। अजय जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफी क्लैरिटी इस समय वॉलेटाइल बिहेवियर जो चल रहा है सोने चांदी का उसके बीच में मिली है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद।